क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है कि अब आगे क्या। आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर कई सवालों के बीच स्टूडेंट्स तय करने के प्रोसेस में हैं कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है। ऐसा कोर्स जो उनके करियर के लिए उन्हें पैशन से भरे, एक ऐसा कॉलेज जो उन्हें उनके गोल तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता दिखाए। कुछ लोग दोस्ती यारी में वही कोर्स चुनना पसंद करते हैं जिसमें उनके दोस्तों को इंटरेस्ट हो, उनके दोस्त एडमिशन ले ले, जो शायद कुछ सालों बाद जाके उन स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि डिसीजन गलत था। तो ऐसे में सही डिसीजन कैसे ले, इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल तैयार हो चुका है जो बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस खास पेशकश में हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं हमारे सभी गेस्ट, उनका तारुफ मैं अभी आपसे करवा देती हूं। तो सीनियर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर अशोक पांडे, साथ ही डॉक्टर कविता वाजपेयी हैं हमारे साथ, और विरल साखिया जी हैं जो करियर काउंसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो देखिए, सबसे पहले अशोक पांडे के पास चलते हैं। अशोक जी, हम देख रहे हैं कि देखिए 12th के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और अब बच्चे इस कश्मकश में हैं कि आगे क्या करें। सबसे पहले एक शॉर्ट में एडवाइस मैं आपसे लेना चाहती हूं कि बच्चे आगे का करियर कैसे चुने, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे काफी ज्यादा शार्प होते हैं, पहले से ही उन्होंने तय करके रख दिया होता है कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन वो बच्चे जो आज भी कंफ्यूज हैं कि हमें आगे करना क्या है, क्योंकि अब तो एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाली है। जी, भावना जी नमस्ते और थैंक यू वेरी मच। आप अपने शो पे ले आई मुझे और बड़ा अच्छा टॉपिक भी चुना है आपने। और एक बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि काफ़ी बच्चे जी। अभी तक शायद वो अपना रास्ता तय कर चुके होंगे। ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, लॉ में, इस तरह की चीज़ों में, फैशन टेक्नोलॉजी में, जर्नलिज़्म में, इसमें जाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है पूरी स्टूडेंट पॉपुलेशन का। तो ये बहुत ही इस समय अहम मुद्दा है कि हमें भविष्य में क्या करना है। हम्म। तो सबसे पहले तो एक जो मैं एडवाइस देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, मेरे पैनलिस्ट भी संभवतः मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चों को अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, हम्म। वो बहुत ज़रूरी है। और एक सेल्फ बिलीफ हम जिसे कहते हैं कि हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और हमें पूरे एक्सप्लोरेशन के साथ, आपने एडवाइस की बात की तो पहला एडवाइस है एक्सप्लोरेशन एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, जो कोर्सेज हैं, करियर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए और समाज के लिए कुछ योगदान करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं और उसकी अपार भरा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए ये विश्वास अपनी योग्यता पे आना चाहिए और ये विश्वास ढेर सारी संभावनाएं जो आज के युग में बच्चों को उपलब्ध हैं उनके द्वारा आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आजकल जॉब के पहले जॉब शैडोइंग, इंटर्नशिप की बहुत सारी सुविधाएं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, तो उन्हें इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो भी कोर्स आपने एक दफे चुन लिया, आप उस कोर्स से जुड़े हुए जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ों अशोक की जी, देखिए ज़रूरत पड़ती है। कोर्स चुनने के हर बाद करियर में इंटर्नशिप एंड ऑल जो आप बता रहे हैं, ये सब करने का मौका बच्चों को मिलता है। पहला इस वक्त सवाल तो ये खड़ा होता है कि बच्चे अपने कोर्स को कैसे चुने। कंफ्यूजन यहाँ पर है कि बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, वो तय कर पाना बच्चों को कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। तो अगला सवाल विरल जी आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगी, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, अपना एक तो पैशन पैशन एक तरफ रहता है और एक फील्ड एक तरफ रहती है। माँ बाप कहते हैं कि इस फील्ड में जाओ, बच्चों का पैशन किसी और फील्ड में होता है। ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि आगे जॉब्स का क्या, जॉब मिलेगी या नहीं। तो कैसे चुने, कौन कौन सी टर्म्स जो है बच्चों को अपने सामने रखनी चाहिए और उसके हिसाब से अपने करियर को चुनना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और आज मैं आपको प्राउडफुली बताना चाहूँगा कि आज अब तक हमने लाखों स्टूडेंट्स को यही चीज़ पे गाइड किया है कि आपको आपका करियर ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। आज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने
एकेडमिक्स को फॉलो करते हैं, लाइक वो किसी ना किसी ने, या तो पेरेंट्स ने या तो पीयर प्रेशर ने, किसी ने बताया रहता है कि भाई आपका सिस्टम यही है, 10th करो, 12th करो, 12th के बाद टीवाई करो और ये सारी पढ़ाई करो। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की तारीख में कंपनीज ये चाहती ही नहीं है। जी। आज मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 13 साल से, जिसमें हम लोगों ने लाइक अब तक हजारों कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट किया है और हम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स देते हैं। मैं एक सवाल हर एचआर एजेंसी को, कंपनी को, जब भी वो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको पूछता हूँ कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके पास आता है जॉब लेने के लिए या तो कुछ काम करने के लिए, तो आप क्या देखते हो? क्या उसका एजुकेशन देखते हो? क्या उसका परसेंटेज देखते हो? क्या उसकी कॉलेज देखते हो? बिलीव मी, आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं रही है जो एजुकेशन के बेस पे किसी को रिक्रूट करे, काम दे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनकी स्किल्स, उनकी क्या काबिलियत है, वो क्या काम करने के कैपेबल है, उसके बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। और आज स्टूडेंट्स को भी ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि हमें अभी ये नहीं देखना है कि हमें सिर्फ परसेंटेज के रेस में लगना है। हमें ये देखना है कि हमारे पास अभी जैसे अभी आपने भी बताया कि 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 2 महीने 3 महीने का भी वैकेशन है, ब्रेक है। ये ब्रेक में जैसे आपने बताया कि वो सिलेक्ट कैसे करें, तो आई वुड से ये 3 महीने के ब्रेक में उनको अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे डिजिटल ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। कोई वीडियो एडिटिंग में जा रहा है, कोई ग्राफिक्स में जा रहा है, कोई अकाउंटिंग में जा रहा है, कोई एडमिन के काम में एक्सेल में जा रहा है। तो इनको ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है। ये 2-3 महीने में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो, जो उनको पसंद आ रहा है उसी के बेस पे अगले 6 महीने किसी कंपनी में, जैसे सर ने बताया, इंटर्नशिप करो, काम करो किसी कंपनी के साथ। तो होगा क्या कि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको लाइव। आज बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज है कि यार मुझे जॉब करना है। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से जब भी मिलता हूँ उनको पूछता हूँ कि बेटा क्या करना चाहता है, तो बोलते कि सर मुझे तो ना यार जॉब करना है, जॉब। मैं बोलता हूँ पढ़ाई का क्या, तो बोलते कि सर अभी आजकल तो वो ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है। वो लोग बोलते कि यार मार्क जकरबर्ग ने भी तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी है, फिर भी देखो कितनी बड़ी कंपनी चालू कर दी। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। बट ये लोग ये चीज नहीं समझते कि वो लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, मतलब वो लोग वहां तक पहुंचने के लिए भी टाइम लगता है, जबकि ये लोग कॉलेज की बाजू की गली के कोई कॉर्नर से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। और यही सवाल मैंने लास्ट वीक में मेरा अश्नीर ग्रोवर जी के साथ पॉडकास्ट था, उसमें भी मैंने उनको वही सवाल पूछा था कि ये ड्रॉप आउट का कल्चर क्या है। तो अगेन उन्होंने भी वही एड्रेस किया कि आज बच्चों को फोकस करना चाहिए कि मैं जो फील्ड मुझे पसंद आ रही है वो फील्ड में पहले 6 महीना 7 महीना किसी कंपनी में काम करूं, खुद को एक्सप्लोर करूं, खुद को अलग अलग जगह पर जाने दूं, और फिर उसमें से मुझे जो चीज पसंद आ रही है मैं उसी के अंदर करियर ऑप्शंस लूं, क्योंकि आज करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। सर करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन आप कंपटीशन भी देखिए कि कितना बढ़ता जा रहा है, और उसके वजह से बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फैसला गलत साबित हो जाए। अगला सवाल कविता जी इसी से जुड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट हम देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण और मेन फील्ड्स यही हैं। इसी में से फिर सब फील्ड्स आगे आती हैं कि आपको साइंस, आप अगर साइंस स्टूडेंट है तो इंजीनियर, डॉक्टर, कॉमर्स है तो सीए, सीएफए, और आर्ट्स है तो आप कुछ अन्य जो आर्ट्स से जुड़ी फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं। मैं न्यू एज प्रोग्राम्स के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए और इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कैसे होता है ना कि हमारी कंट्री में अभी भी जो एजुकेशन का मॉडल है वो 10th 12th का मॉडल है, एंड उसके बाद न्यू एज टेक्नोलॉजी है या न्यू एज फील्ड्स है, उसमें अगर आपको जाना है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप आ जाता है उन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट में और जो हम 10th या 12th में पढ़ के आ रहे हैं। तो जैसा कि अशोक जी ने कहा या विरल जी ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट अपस्किलिंग। सो आपको किसी भी नई फील्ड में जाना है, सबसे पहले तो आपको अपना एप्टीट्यूड चेक करना होगा। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस होना, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का, उनके एनवायरनमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चे अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कर पाए कि उनका एक्चुअल एप्टीट्यूड है क्या। अगर किसी का लॉजिकल थिंकिंग नहीं है और उसके बाद भी अगर उसे लगता है कि नहीं आई हैव टू गो इन अ टेक साइड या एक ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक्स की आवश्यकता है, तो शायद वो रॉन्ग करियर चॉइस होगी। सो बेसिकली आई थिंक
इस समय चॉइसेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपके काउंसलर्स का सपोर्ट, आपके टीचर्स का सपोर्ट, आपके स्कूल का सपोर्ट, एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका एप्टीट्यूड एंड देन चॉइस ऑफ द फील्ड्स। क्योंकि कन्वेंशनल फील्ड्स है, काफी सारी है, एज यू राइटली सेड कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सीए है, सीएमए है, सीएस है, लॉ है, ये सारी कन्वेंशनल फील्ड है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं अनकन्वेंशनल फील्ड या नॉन कन्वेंशनल फील्ड में, तो डिजाइनिंग है। अभी डिजाइनिंग में जी भी बहुत बिल्कुल, सारे इसी से सब जुड़ा पार्ट्स हैं। मैं और सबसे अच्छी सवाल बात ये है आपसे कि अब इंडिया पूछना में चाहती थी। स्पेशलाइजेशन हमें अंडरग्रेड्स में मिलता या है। हाँ जी, इसी से जुड़ा मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहती थी हेलो कि मैम जनरली हम लोगों को रेगुलर फील्ड्स के बारे में पता है, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जी। सीएफए, लेकिन जो अन्य ब्रांचेस हैं या फिर जो बच्चे हैं जिन्हें शायद म्यूजिशियन बनना है, जिनको शायद डांसर बनना है या फिर कोई अन्य फील्ड होगी, फैशन डिजाइनिंग करना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस कर पाएंगी? सबसे अच्छा होता है, वही मैं आपको कह रही हूँ कि इंडिया में अब जो यूनिवर्सिटीज हैं या अब्रॉड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें काफी सारे स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन या अंडरग्रेड जिसे हम बोलते हैं उस लेवल पे आ गए हैं। तो यदि किसी को म्यूजिक पढ़ना है तो एक म्यूजिक के साथ ही वो अपना अंडरग्रेड परस्यू कर सकता है। किसी को फैशन डिजाइनिंग करना है वो उसके साथ आगे जा सकता है। एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है। अभी अगर आप देखेंगे कि पहले एक बीबीए और एमबीए ऑप्शंस होते थे, अभी बीबीए में भी आपको ब्रांचेस मिलती हैं, आपको बिल्कुल। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मिलता है, आपको काफी सारी उसमें ब्रांचेस मिलती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करने की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो मैं आपको यहाँ सभी को कहना चाहती हूँ कि मार्केट रिसर्च की जरूरत है कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, आज जो हम चूज कर रहे हैं उनका फ्यूचर में क्या रोल है। बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है। जी तो बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर्स अनसीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट ट्रेंड, मार्केट रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, तो मार्केट ट्रेंड के पास ध्यान देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस मार्केट ट्रेंड को कैसे समझा जाए, किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है या आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ सकती है, इसे एनालिसिस कैसा किया जाए? जी, तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो आपने ये सब्जेक्ट चॉइस की बात की, हम्म। वो एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। 12th तक बच्चे ऑलरेडी सब्जेक्ट चॉइस कर चुके हैं। हाँ, राइट। तो साइंस वाले तो ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, जी। कॉमर्स में भी वो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जी लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा साइंस के करियर में एक साइंस के माध्यम से तो नहीं जा सकता। एचआर में ऑफ कोर्स वो जा सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में जा सकता है, एक एडवाइजर के रूप में जा सकता है, एक मार्केटिंग में भी जा सकता है, सेल्स में जा सकता है। तो ये हम सभी लोग मिलजुल कर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत हैं। अब रहा आपका दूसरा सवाल, तो मार्केट ट्रेंड्स के लिए ही हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, इंटर्नशिप, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ऐसा जी। नहीं है कि जैसे कि कविता जी ने मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी इसकी बातें बताई, लेकिन बहुत डीप रिसर्च भी ये कहता है कि नई नई जो सनराइज इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, हम्म। ग्रीन इंडस्ट्रीज, ओशन एनर्जी एंड ओशन इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी नई नई जो आ रही हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ऑल टाइम फेवरेट फील्ड है, जिसमें कि बहुत बहुत नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। हम्म। और जहां तक आपने एक तीसरी चीज कही, वो बड़ी अच्छी बात थी कि इन सब के अलावा बच्चे कुछ अपने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूजिक में हो, आर्ट जी। में है, चाहे वो थेरेपी में है, या जो भी है, उसके लिए भी पेरेंट्स को उनको वो करना चाहिए। हम्म। लेकिन चौथी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मुझे आप अलाउ करें, कि आज अब वो दिन नहीं रहा कि जी। एक करियर आप चुन लेंगे और अगले 30 वर्षों तक उसी करियर में होके आप रिटायर होंगे। अब जो रिसर्चर ये कह रही है कि 30 या 35 वर्ष के पहले हर एम्प्लॉय जो है 4 या 5 करियर्स बदल चुका हो। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल। मतलब क्या है कि हमें स्किलिंग, अप स्किलिंग, मल्टीटास्किंग, इन सबों की जरूरत है। जी और जी। इसलिए हर बच्चा आज ये समझे कि वन डायरेक्शनल पाथ तो आज लेना पड़ेगा, जी लेकिन हमें वो बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि हम एडेप्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ना चूक जाए। ये बड़ी आवश्यक बात।
बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात बताई सर आपने कि मल्टीटास्किंग होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक करियर पर हम टिक नहीं रहे हैं और करियर जो है वो बदलते जा रहे हैं। एज ऑफ 30-35 तक कम से कम 4 करियर हम बदल चुके होते हैं या अपने स्किल्स को बढ़ा चुके होते हैं, और स्किल एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं ये समझ सकती हूँ। विराल जी, आपके पास आते हुए स्किल और एजुकेशन, इन दोनों में मैं फर्क आपसे समझना चाहती हूँ, और साथ ही बच्चों के मन में एक डर बैठता है कि हमें अपने स्किल्स को आगे बढ़ाना है या माँ बाप कह रहे हैं इसलिए इस एजुकेशन को या फिर इस फील्ड में हमें आगे जाना है। कैसे इसमें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली, देखो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हमारा एकेडमिक्स, जिसमें पेरेंट्स, समाज, फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल। बेटा ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, लेकिन साथ ही साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि फ्यूचर में चाहिए क्या, आज इंडस्ट्री में लोगों को चाहिए क्या। आज जैसे अशोक जी ने बताया कि 35 की एज तक हम 4-5 अलग अलग करियर ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं। अब मैं मेरी लाइफ खुद की स्टोरी बताऊं तो आज से 12-15 साल पहले मैंने चलो अपना पैशन फाइंड किया था कि चलो मुझे एजुकेशन पसंद है, मुझे लोगों को सिखाना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। तो मैंने भी स्किल है, मुझे चलो पता चल गया, मेरा पैशन पता चल गया। आज हर स्टूडेंट को वही करना चाहिए कि भाई मुझे पहले पैशन फाइंड करो, फिर वो पैशन के लिए मेरी कौन सी स्किल्स आवश्यक है। जैसे मुझे पता चल गया, मैं मेरा एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग शायद उसको रिलेट कर पाएंगे, और जी। उसी के अंदर अपस्किल कैसे करना। लाइक मुझे पता चल गया कि चलो लोगों से बात करना पसंद है, मुझे पता चल गया कि हाँ यार टीचिंग करना पसंद है, तो मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूट से चालू किया। फिर पता चल गया कि नहीं यार मुझे अभी थोड़ा सा इसके अंदर मुझे और एक्सपांड करना पड़ेगा, तो मैंने फिर मेरी मैनेजमेंट स्किल, बिजनेस स्किल्स को डेवलप किया, और एक में से दो में से 4 सेंटर्स चालू किया। अगेन फिर पता चला कि नहीं यार मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरे नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, तो यार ऑनलाइन का कैसे रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, कैसे वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैसे उसे नेशनल लेवल पे स्प्रेड आउट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब ये सारी चीजें अपने ही फील्ड में आप खुद को एक एक लेवल आगे बढ़ाते जाइए। और आज आई कैन प्राउडफुली से आज पूरे इंडिया में 187 ट्रेनिंग सेंटर्स, और पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात मैंने है। एग्जाम्पल इसके लिए दिया क्योंकि आज बच्चों को पता चलना चाहिए कि भाई मुझे पहले मेरा इंटरेस्ट पता चल गया, अभी वही इंटरेस्ट में मैंने एक एक लेवल अगला 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 लेवल में आगे बढ़ते गया, और आज इतने सारे करियर ऑप्शंस मेरे सामने ओपन हो गए हैं एक ही फील्ड के अंदर। तो सेम वे आज बच्चों को भी वही करना चाहिए कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे तो फोकस करो ही, क्योंकि एक डिग्री जरूरी है। आज इंडिया में भले हम कितना भी बोले कि चलो स्किल जरूरी है, बिजनेस के लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन अगेन एक पैटर्न है कि भाई पढ़ा लिखा बेटा होना चाहिए। तो लाइक ग्रेजुएशन का डिग्री कर लो, लेकिन फोकस ये करो कि आपकी काबिलियत आप कैसे बढ़ाओगे, आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे, आप स्किल्स के ऊपर फोकस करो। और वो भी ऐसा नहीं है, अगेन जैसे सर ने बताया, अशोक जी ने, कि एक चीज सीख ली तो उस पर टिके रहेंगे। हमें हर महीने, हर साल, एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे नॉलेज के पिटारे में हर दिन हमें एक चीज डालनी है, ये मैं कह सकती हूँ। कविता जी, आपके पास आते हुए सर ने एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप स्किल को डेवलप करते रहिए, साथ ही एजुकेशन भी लीजिए। लेकिन बच्चों में आज एक चीज देखने के लिए मिलती है, वो होता है 12th के बाद बच्चे बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन, हम जिस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चे कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं। लाइक अगर मेरा फ्रेंड इस फील्ड में जा रहा है तो चलो मैं भी इस फील्ड में चला जाऊंगा, और कुछ सालों बाद जाके एहसास होता है कि वो डिसीजन कितना गलत था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमारे टीचर्स कहा करते थे, आफ्टर 12th आप जो डिसीजन ले रहे हैं, 4 से 5 साल जो मेहनत कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले आपके 10 से 20 साल कैसे रहेंगे। बिल्कुल जी। तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी बात से सहमत कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, मैं बार बार कह रही हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था, या आज भी कुछ परसेंटेज ऑफ द पेरेंट्स ऐसा होता है कि भाई वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या करना है। मुझे लगता है यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए कि बच्चे अपनी रिसर्च करें, पेरेंट्स अपनी रिसर्च करें, थोड़ा घर में बैठ के एक फैमिली, एज अ फैमिली वो रिसर्च करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि बच्चे को क्या करना है, उसके लिए क्या सही है, माँ बाप क्या अफोर्ड कर सकते हैं,
और बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है, ये भी एक फैक्टर होता है। बिसाइड्स इसके कि भाई बच्चों के ऊपर पेरेंट अपने फ्रेंड्स का कितना इन्फ्लुएंस है, तो वो ये सारे इन्फ्लुएंस होते ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि शायद घर में कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, और या फिर सुनते भी हैं तो भी शायद वहाँ डिस्कशन की कहीं कमी रह जाती है कि बच्चों को लगता है कि ठीक है जो हो रहा है मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि शायद ये बहुत सोचा समझा डिसीजन है जो मेरे फ्रेंड ने लिया है। जी। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ फैमिली को बनना पड़ेगा, बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल को बनना पड़ेगा। एक जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्कूल और पेरेंट्स को साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा एक बच्चे को सही गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सही बोला कि 12th के बाद आने वाले 4 से 5 सालों में की गई सारी मेहनत पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। बिल्कुल। डेफिनेटली जो अपस्किलिंग है वो होती रहती है, लेकिन एक सही फील्ड चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज मैं ये भी बोलती कि कई बार होता है कि बच्चे कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी पेरेंट्स को ठीक है, मतलब एक वो शौक लगता है पेरेंट्स को कि क्यों इसने ये 2 साल वेस्ट किए, अब ये क्यों नई फील्ड में जाना चाह रहा है, बट फिर भी वो एक सपोर्ट क्वेश्चन बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वहीं से ही शुरुआत होती है बच्चों का रॉन्ग डिसीजन या हाइपर हो जाने का, या ऐसे डिसीजन लेने का जो शायद लॉन्ग टर्म में उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच पेरेंट्स की साइड से एंड स्कूल की साइड से बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है कि यस we are taking a decision together and if anything goes wrong my parents are there, my school is there to back me। बिल्कुल, वो बहुत बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आपके पास आते हुए, जमाना एआई का है, जमाना सोशल मीडिया का है, जमाना डिजिटलाइजेशन का है, ऐसे में बच्चे जो है इस फील्ड की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ न्यू एज एआई, डिजिटल या फिर सोशल मीडिया से जुड़े, या फिर आप हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बच्चे बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या बच्चों को ना शॉर्ट टर्म में अपना करियर बिल्डअप करना है, वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाते हैं, इस पर आपकी क्या एडवाइस है सर? देखिए, स्टॉक मार्केट की तरफ जाने में मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सोशल मीडिया का यूज भी फॉर सेल्फ ग्रोथ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एआई जो है वो हमें हर फील्ड में अफेक्ट करेगी, और इसलिए एआई को हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में इम्ब्रेस करें, इसकी आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ जो फ्लिप साइड हम कहते हैं, उसके लिए तो हमें अवगत होना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा बार बार ये निवेदन है, 2 चीजें बड़ी आवश्यक है यहाँ पे। पहली बात कि बच्चों को हर चीज को केवल एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना ठीक तो है, लेकिन वो परमावश्यक नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी जरूरी है, बिल्कुल, जिसके की दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी पीस, प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस भी होनी चाहिए, हमें एक अच्छा सिटीजन भी होना है, हमारी फैकल्टीज का फुल पोटेंशियल, एक सेल्फ एक्सप्रेशन मिले उसको, वो भी बहुत जरूरी है। तो जो भी करियर हम चुने, इन सारी चीजों का उसमें समावेश होना चाहिए। और दूसरी चीज भावना जी, हम लोग शायद नहीं टच कर पा रहे हैं उसको, कि ये 12th के बाद ये डिसीजन छोड़कर हम अपने ये बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तैयारी बहुत पहले से हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को डिफरेंट करियर्स, उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो स्किल्स हैं, जो बेसिक एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न, और हर क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाना, उनकी फील्ड विजिट्स करवाना, ये सारी चीजों की तैयारी अगर हम 5-6 साल पहले से शुरू कर रहे हैं, तो आज जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वो इतना दबाव वाला सर, एक लाइन में सर जवाब चाहती हूँ मैं इस सवाल का, कब तक बच्चों को तय कर लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है? देखिए, इसका एक कट ऑफ एज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके ब्रॉड इंडिकेशंस आने लगते हैं। वो तो 9th से ही आने शुरू हो जाते हैं। 9th में ही बच्चा अपना रुझान दिखा देता है, वो न्यूमरेसी की तरफ जा रहा है, वो साइंस की तरफ जा रहा है, वो एनालिटिक्स की तरफ जा रहा है, वो सोशल साइंसेस में है, वो एंथ्रोपोलॉजी में है, उसका इंटरेस्ट कहाँ, धीरे धीरे ये चीजें आने लगती हैं। और 9th to 12th के बीच में वैसे भी अब हम एक हार्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरिटी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए किसी भी करियर में कोई एक कोर स्किल सफिशिएंट नहीं है, ढेर सारे स्किल्स की जरूरत है। तो मेरा कहना यही है कि चुनाव तो 12वीं के बाद होगा। बहुत लोग तो ग्रेजुएशन के बाद चुनाव करते हैं, बहुत लोग तो एक करियर चुनने के बाद फिर वो अपना करियर चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो कट ऑफ एज तो मैं नहीं कह पाऊंगा, हो सकता है विराल बता सकें, ही इज बेटर इक्विप्ड फॉर दिस। लेकिन वो तैयारी 8वें 9वें से शुरू हो जानी चाहिए, इतना तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। कम समय की अब इजाजत जो है वो दे रहा है, बेहद कम समय जो है अब हमारे पास बचा है। मैं तीनों ही हमारे गेस्ट के पास एक वन लाइन एडवाइस चाहती हूँ। विराल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 1 लाइन एडवाइस सर।
या एडवाइस खाली यही है कि आज लोग डर रहे हैं कि एआई आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी, ये बिल्कुल होगी वो होगी। आप जरा भी डरो मत, क्योंकि आज से सालों पहले भी ऐसा ही होता था। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ट्रेंड नया आता है, लोगों को डर लगता है। जब भी फैक्ट्री आ गई तो लोगों को लगा यार हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन आज फैक्ट्री की वजह से कंप्यूटर उसका बेहद अच्छा एग्जाम्पल है सर। 100% कंप्यूटर आ गया तभी सब लोग डर रहे थे, लेकिन आज उसकी वजह से बिल्कुल कितनी नौकरियां मिल रही है। तो सेम वे एआई भी ऐसा ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग डर रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। इनफैक्ट आपको वो सीखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपकी ही डिमांड होगी। अगर आपको एआई के टूल्स आते हैं, आपको बिल्कुल एआई यूज करना आता है, इनफैक्ट आप एआई के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई करो, साथ ही साथ मिल करके। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मैं जस्ट अगेन मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, आज 8.5 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम यही सारी चीजें बता रहे हैं कि आप शॉर्ट बिल्कुल टाइम में, जैसे अशोक जी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि आजकल के बिल्कुल सर। सर मुझे कविता जी के पास जाना है। कविता जी आप 1 लाइन एडवाइस दे दीजिए सर। मैम जल्दी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके आने वाले रिज़ल्ट्स के लिए। दूसरा, अपने पैशन को पहचानिए, अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, अपने एक्सीलेंस को परस्यू कीजिए कि आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। डेडिकेटेड रहिए, डिटर्मिनेशन अपना बना के रहिए, और साथ में सभी बिल्कुल पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल माफ कीजिएगा अशोक जी, आप तक नहीं आ पाऊंगी मैं, मुझे यहाँ नो रुकना प्रॉब्लम। होगा। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई होप सो कि आपने जिन भी सवालों के जवाब दिए हैं, वो सारे सवाल, वो सारे जवाब इन सभी बच्चों के लिए जो 12th पास हो चुके हैं अभी, उनके लिए बेहद ज्यादा यूजफुल हो। शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला है यहीं रुकने का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।